इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। जिस प्रकार की आज़ादी सरकार देना चाह रही है कि हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल दे और कह दे अब किसान आज़ाद हो गया, तो उस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी पंचायत हो रही है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों का आगमन भी, जैसा कि आप बॉर्डर पे भी आज देख रहे होंगे कि कई हज़ार की संख्या में लोग यहाँ बढ़ गए हैं। इसी तरीके से पंचायत स्थल पे भी लोगों ने पहुँचना आज सुबह से शुरू कर दिया है। व्यवस्था जगह जगह, हर चीज़ की जिम्मेदारी अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को कमेटियाँ बना करके दी गई हैं और व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है। निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि एशिया की, मैं तो समझता हूँ एशिया ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी किसान पंचायत का रूप लेगी है। सर, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी एक जगह हो रही है, कैसे व्यवस्था बनाओगे? व्यवस्था तो बनी हुई है, रूट मैप शायद जारी हुआ, आप लोग के पास पहुंचा होगा। उसमें पार्किंग स्थल है, कोई भी गाड़ी उसके आगे नहीं जाएगी। किसी भी की भी गाड़ी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके भाई जो है आदमी, सारा आदमी पैदल जाएगा किसान, और मंच तक कुछ लोग पहुंचेंगे, कुछ गलियों में ही रह जाएंगे। लोगों को अपने नेता की आवाज़ सुन के भीड़ देख, पंचायत क्या है, मेला है, किसानों का मेला है। कई लोग कह रहे हैं जाएंगे, कि घूम के आ सर, जाएंगे। सरकार को मौका दे रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके, क्या सामाजिक तत्व भी घुस सकते हैं उसमें? सरकार क्या कर रही है? LIU सरकार के पास, इंटेलिजेंस सरकार के पास, पुलिस फोर्स सरकार के पास, मिलिट्री सरकार के पास, IB सरकार के पास, रॉ सरकार के पास, उसके बाद भी अराजक तब तो घुस जाएंगे किसानों के बीच। तो फिर सरकार निकम्मी है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 26 तारीख को तो घुस गए थे ना सर? वो तो सरकार नहीं घुसेड़े थे, सरकार के आदमी थे, सरकार के ही लोग थे। हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए, सिर्फ इतना फर्क था। सर, अब क्या गारंटी है कि अपने घुस पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है, सरकार घुसेड़े कि घुस जाएंगे लोग, बाकी हमारी व्यवस्था से नहीं घुस पाएंगे। लेकिन सर, जिस क्षेत्र हमने भी तो अपनी व्यवस्था कर रखी है। पिछली बार हम सरकार के ऊपर निर्भर थे, इस बार सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। इस बार क्या व्यवस्था है आपकी? व्यवस्था आपको बता दीजिए, कमेटियाँ बनी, सबकी जिम्मेदारी निश्चित की गई, सुनिश्चित की गई, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई फैसला निकलेगा सर इस पंचायत से? फैसला मतलब क्या, 9 महीने से ऐसे ही बैठे हम लोग? फैसले के लिए तो नए तरकीब, नई चीज़ें लगाई जा रही हैं। किसान संसद का आयोजन क्यों किया गया कि शायद सरकार को शर्म आए कि किसान देश की संसद के बाहर बैठा हुआ है, अपनी खुद की संसद चला रहा है, उसमें ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, तो शायद सरकार को शर्म आ जाए। उससे सरकार नहीं झुकी, उससे सरकार की आंखों में शर्म है ही नहीं। तो अब किसान महापंचायत का आह्वान किया गया। और देखिए, पंचायत तो होती रही है, कोई नया पंचायत नहीं हो रहा है। ये कि ऐतिहासिक पंचायत है, क्योंकि राकेश टिकैत जी का गृह जनपद है और उनसे इस देश के किसानों की आस्था जुड़ी हुई है। वो स्वयं 9 महीने से नहीं गए अपने गृह जनपद में, तो 9 महीने बाद जा रहे हैं। लोगों का एक बाबा टिकैत के ज़माने से उसको किसानों की राजधानी कही जाती है, तो इस वजह से भी थोड़ा भीड़ वहाँ ज़्यादा हो रही है। बाकी पंचायतें तो जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से चल रही हैं जगह जगह। किसानों को जो हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे किसान जो हैं, उनको बड़ी उम्मीद है इस पंचायत से सर? बिल्कुल, हम लोग को खुद उम्मीद है, पूरे देश के लोगों को। आप किसानों की बात करें, देश के विपक्ष को भी उम्मीद है कि हाँ, ये किसान ही कुछ करेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। पार्टी बनेगी क्या? क्यों पार्टी बनेगी? पार्टी की क्या जरूरत है? पार्टी बना के अब 9 महीने रह लोगे सड़क पे, यूपी में AC कूलर की आदत लग जाएगी। नहीं, यूपी मिशन क्या है यार? यूपी मिशन ये है कि हमारी बात सुनो, नहीं सरकार को हटाएंगे, दूसरी सरकार लाएंगे। ये यूपी मिशन है, और क्या यूपी मिशन है? और क्या चुनाव थोड़े लड़ना है यहाँ? ऐलान, और हम चुनाव लड़ेंगे फिर यहाँ आंदोलन कौन करेगा? बंगाल की तरह ऐलान किया जाएगा क्या, बीजेपी को वोट मत देना? अब ये हो सकता है, ये तो भाई शीर्ष के लोग जाने, ये मैं नहीं बता सकता, मुझे घोषणा थोड़ी करनी है। सर, जैसे आपने कहा 9 महीने से किसान बैठे हैं, जब सरकार ने तब नहीं सुनी, तो एक दिन की पंचायत में कैसे सुन लेगी? यार, देश की आज़ादी के लिए 90 वर्ष लोग लड़े। अब वही यही चीज़ सोच के वो लोग भी बैठ जाते हैं कि यार जब 80 साल में नहीं सुने तो 90 साल में कैसे सुनेंगे? 90 साल बाद आज़ादी मिली ना। सर, अब सरकार, भगत सिंह के फांसी के कितने वर्ष बाद आज़ादी मिली ना। सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ, उसके कुछ वर्ष बाद आज़ादी मिली ना। तो ये सोच लेना कि बिल्कुल ये आज़ादी बचाने की लड़ाई है, वो तो पाने की लड़ाई थी। फर्क इतना है कि वो गैरों से थी, अपनों से ही है। तो वही तो सरकार कह रही, 70 साल से गुलाम था किसान, अब उसको आज़ाद कर रहे हैं। इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। जिस प्रकार की आज़ादी सरकार देना चाह रही है कि हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल दे और कह दे अब किसान आज़ाद हो गया, तो उस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। हमको जो तो आज़ादी वही चाहिए कि अपना अनाज हो, अपना खलिहान हो, अपनी मंडी हो, उसमें जाके लोग बेच पाएँ। इस तरह का नहीं कि अडानी और अंबानी की मंडी में बेचने के लिए बॉम्बे जाए आदमी, तो गाजीपुर से उठा के, इलाहाबाद से उठा के बॉम्बे जाए उनकी मंडी में बेचने। इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। अब सरकार, मतलब सरकार कितनी मेहरबानी नहीं चाहिए। 2 तरीके के होते हैं, एक छोटा किसान, एक बड़ा, 2 पार्टों में सरकार ने। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सहमत है। 2 तरह के किसान होते हैं। हम लोग छोटे बड़े किसान के तो हम लोग एक बाल के बराबर नहीं है। बड़े किसान सिर्फ 2 ही 3 है, ज़्यादा नहीं है। अडानी है, अंबानी है। अंबानी को 60 गाँव की जमीन उन्होंने दे रखा है मैंगो फार्मिंग के लिए, तो उतना बड़ा भी किसान हम लोग को नहीं बनना है। उद्योगपति हो किसान है? वो किसान, आप सरकार से पूछो ना कि बड़ा किसान कौन है। आज तक तो आप गाली दे रहे हो उद्योगपति बता के। अरे तो सरकार की नज़र में वो किसान है ना, हमारे नज़र में तो उद्योगपति हैं। हमारे नज़र में वो ऐसे उद्योगपति हैं जो किसानों की शक्ल में आके यहाँ कंपनी राज स्थापित करेंगे, और
सरकार की नज़र में वो उद्योगपति हैं जो आगे चल के किसानी करेंगे, 60 गांव में मैंगो फार्मिंग करेंगे। जैसे ब्राज़ील की जो व्यवस्था है और यूएसए की जो फार्मिंग की व्यवस्था है कि एक किसान के पास 10-10 हज़ार हेक्टेयर लैंड होता है, उसी तरीके के किसान सरकार भारत में भी बनाना सर, चाहती है। सरकार आपके साथ नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, विपक्ष आपके साथ अरे नहीं, मीडिया कैसे क्यों नहीं आपके लड़ेगी? साथ हो? आप हमारे साथ नहीं हो? ये तो सोशल मीडिया है तो सर, सोशल मीडिया ही बहुत है, उस मीडिया की जरूरत ही नहीं है हमको। ये कैसे जीती जाएगी फिर? हमारे बच्चे क्या देखते हैं? मोबाइल, यूट्यूब, उससे हमारा काम चल जाता है। सोशल मीडिया बहुत है, वो हाई प्रोफाइल वाली मीडिया नहीं।